Hello everyone. In this video, we will study about excretion. All the living cells of an organisms work all the time to maintain the life of an organism. हम सबको पता है कि एक लिविंग बॉडी की सभी सेल्स ऑल द टाइम काम करती रहती हैं और ये जो काम करती हैं वो करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। ये रिएक्शंस जो हैं वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होती हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जहाँ पर कोई एक सब्सटेंस जो है वो उसके स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, वेयर एज द एनाबॉलिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस वेयर स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर्म अ बिगर वन, and because of these reactions some metabolites are formed which may toxic if accumulated. कुछ मेटाबोलाइट्स जो फॉर्म होते हैं वो टॉक्सिक हो सकते हैं अगर वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो। दूसरा होता है कि जो वाटर और सॉल्ट का कंटेंट है बॉडी के अंदर, जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हो सकता है या डिक्रीज़ हो सकता है। बोथ ऑफ द कंडीशंस कैन बी हार्मफुल फॉर अ लिविंग बीइंग. So, to maintain the homeostasis of the life of an organism, there are two processes which maintain the life of an organism. One is excretion and next one is osmoregulation. Then what is excretion? हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें लास्ट स्टेप हमने पढ़ा था इगेशन. अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स आर इगेस्ड आउट बाय द बॉडी एंड this process is not known as the excretion. It is not excretion, it is egation. Then what is excretion? Excretion is a biological process by which an organism get rid of the excess of toxic waste products which are formed due to the metabolism. और एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको बाहर रिलीज करना, बॉडी से बाहर भेजना, दैट इज एक्सक्रीशन. एंड एगेशन एंड एक्सक्रीशन आर नॉट द सिमिलर टर्म्स, दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देन व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? इट इज़ अ प्रोसेस टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी. बॉडी के अंदर जो वाटर और आयंस का बैलेंस है उसको मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो एक्सक्रीशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है. why excretion is so much important or the osmoregulation is so much importance. So the very first is excretion is important to remove the unwanted byproducts of the metabolic reactions which may hinder the chemical reactions or the chemical equilibrium of the reactions. एक्सक्रीशन जो है वो अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान फॉर्म हुए थे, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हिंडर कर सकते हैं. सेकेंड वन इज एक्सक्रीशन रिमूव्स द टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन डैमेज द सेल्स और कैन एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर्स. एक्सक्रीशन जो है वो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स को रिमूव करता है जो कि सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और एंजाइम इनहिबिटर की तरह का एक्ट करते हैं. Next one is excretion and osmoregulation regulate the ionic balance of the body fluids, and it is very important for the proper balancing of ions for the enzymatic activity of the body. Next one is they regulate the water content of the body fluids, which is very important as we all know that water is the important solute for all the life processes. Last and not the least, excretion is very important process to regulate the pH of the body fluids. pH of urine varies between 4.5 to 8. बॉडी का जो pH है वो 4.5 से 8 के बीच में वैरी करता है, चेंज होता रहता है. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.